नमस्कार, मैं आपके फेवरेट चैनल माय उपचार से डॉक्टर अर्चना निरुला हूँ और आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है फंगल इन्फेक्शन। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि फंगल इन्फेक्शन से आप सब बहुत परेशान होते हैं और इस वीडियो में हम बताएंगे कि इससे हम कैसे बचें, इसका कैसे सही उपचार करें, कौन सी क्रीम लगाएं, कौन सी दवाई खाएं, किस तरीके से खाई जाए। इसलिए आप ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। आपके शरीर में जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो तकरीबन 5 किस्म का होता है। आपकी नाखून का फंगल इन्फेक्शन, आपके मुंह का फंगल इन्फेक्शन जिसे हम ओरल कैंडिडा कहते हैं, आपकी प्राइवेट पार्ट की त्वचा का फंगल इन्फेक्शन जिसे हम जॉक इच कहते हैं, आपकी पैरों की त्वचा का फंगल इन्फेक्शन जिसे हम एथलीट फुट कहते हैं और आखिर में आपकी योनि का फंगल इन्फेक्शन जिसे हम वजाइनल इन्फेक्शन कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर आपके पैरों और हाथों के नाखून में फंगल इन्फेक्शन होता है तो इसका आपके नाखून पे क्या असर पड़ता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि आपके नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन हुआ है जिस कारण जो ऊपर की परत है वो मोटी और खुरदरी हो गई है। नाखून अपने जगह से थोड़ा सा उठ भी गया है। नाखून की परत या तो पीली रंग की हो जाएगी या इसमें सफ़ेद झरीटें भी हो सकती हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जब हमें फंगल इन्फेक्शन होता है नाखून में तो नाखूनों में से एक बदबू भी आती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि फंगल इन्फेक्शन नाखून में किन परिस्थितियों में ज़्यादा होता है। हो सकता है कि आपको डायबिटीज़ यानी शुगर की परेशानी हो सकता है कि आपके पैरों और हाथों के नाखून के पास जो रक्त संचार है वो सही नहीं है। हो सकता है कि आपके नाखूनों के आसपास गीलापन ज़्यादा रहता है। ये कब रहेगा? अगर आप नहाने के बाद अपने नाखून और पैरों की उंगलियों के बीच में सूखा अच्छी तरह से नहीं करेंगे, या आपको पसीना ज़्यादा आता है, या आप बहुत लंबे समय तक जूते जो होते हैं बंद वाले वो पहनते हैं। उन लोगों में भी नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है जो तालाब या स्विमिंग पूल में तैराकी ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि आपके परिवार में किसी को नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन हो और उनके तौलिए या कपड़े छूने से आपको भी हो गया है। अब हम नाखून के फंगल इन्फेक्शन के उपचार के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। इसमें जो दवाइयाँ हम देते हैं वो या तो इट्राकोनाज़ोल होती है, या वो टर्बिनाफाइन होती है, या वो फ्लूकोनाज़ोल होती है। टर्बिनाफाइन जो होती है ये टर्बीसिप या टर्बिनोफोर्स क्रीम के नाम से मिलती है। इट्राकोनाज़ोल जो होती है खाने वाली गोली होती है जो एफिट्रा के नाम से मिलती है। 100 मिलीग्राम की गोली होती है जो आप दिन में 2 बार खाते हैं तकरीबन 3 से 4 हफ्ते के लिए। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सारी दवाइयाँ जो हैं ये काफ़ी समय लेती है आपके फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने में। कम से कम आपको 6 हफ्ते तक इलाज करना पड़ता है, तभी जाकर ये फंगल इन्फेक्शन जो है काबू में आता है। इसके अलावा जब तक आपका पुराना नाखून टूट कर गिर नहीं जाता और नया नाखून उसकी जगह नहीं आता, तब तक हम नहीं जान पाते हैं कि इलाज पूरी ढंग से हुआ है कि नहीं। इसके अलावा नाखून के फंगल इन्फेक्शन के लिए एक और दवा होती है जिसे हम साइक्लोपिरोक्स कहते हैं। ये जो दवा होती है ये आप 6 महीने के लिए नेल पॉलिश की तरह अपने नाखूनों पे लगाते हैं ताकि जल्दी से जल्दी आपका ये इन्फेक्शन ठीक हो जाए। अब मैं आपको बाकी फंगल इन्फेक्शंस के बारे में, उनके उपचार के बारे में पूरी जानकारी दूंगी, बट इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल माय उपचार सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे चैनल द्वारा बनाए गए नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब हम एक और तरह के फंगल इन्फेक्शन की बात करेंगे जो हमारे मुंह में होता है। इसे हम ओरल कैंडिडियासिस कहते हैं। जो मुंह का फंगल इन्फेक्शन होता है ये किन परिस्थितियों में ज़्यादा देखा गया है? ये कई बारी उन महिलाओं में होता है जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, या हो सकता है कि आप लंबे समय तक बीमार रहे हों जिस कारण आपके शरीर में जो शक्ति होती है या इम्यूनिटी होती है वो कम पड़ गई हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने बहुत लंबे समय तक स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स का कोर्स लिया हो जिस कारण आपके मुंह के अंदर जो है ओरल कैंडिडा या फंगल इन्फेक्शन हो गया हो। कई बारी देखा गया है कि जब छोटे नन्हे बच्चे स्तनपान करते हैं तो उनके मुंह में भी इस तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपको मुंह का फंगल इन्फेक्शन होता है जिसे हम ओरल कैंडिडा कहते हैं तो आप इस इमेज में देख सकते हैं कि आपके मुंह के अंदर इसका क्या क्या असर होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि आपके मुंह के अंदर सफ़ेद रंग की रैश है। ये पनीर की तरह भी हो सकती है, ये आपके ज़बान के ऊपर हो सकती है, आपके जो गालों के अंदर की त्वचा है उसके ऊपर भी हो सकती है,
और आपके मुंह के ऊपरी हिस्से में भी देखी जाती है। जब आपको मुंह का फंगल इन्फेक्शन होता है तो आपके मुंह के अंदर लालिमा आ सकती है, आपके मुंह के अंदर जलन हो सकती है, कुछ खाने में और खाना निगलने में आपको दर्द या परेशानी भी हो सकती है। अगर आपको मुंह का फंगल इन्फेक्शन होता है तो आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से उसका उपचार करना चाहिए। अगर हम घरेलू उपचार के बारे में बात करें तो देखा गया है कि दही जो बिना चीनी की होती है इसमें ये काफ़ी फ़ायदा करती है। इसके अलावा अगर आप आधा चम्मच नमक 1 कप गुनगुने पानी में डाल के कुल्ला करें तब भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा, या आप आधा नींबू भी 1 कप गुनगुने पानी में डाल के कुल्ला करेंगे तब भी इस परेशानी से आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। दवाइयों की बात करें तो आप एंटी फंगल माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं, जैसे एवरगम, आप केनाकॉम ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हैं, आप डैक्टरन जेल भी यूज़ कर सकते हैं। इन दवाइयों को लगाने से भी जो मुंह में फंगल इन्फेक्शन है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। अब हम प्राइवेट पार्ट में जो फंगल इन्फेक्शन होता है जिसे हम जॉक इच कहते हैं उसके बारे में बात करते हैं। इस परेशानी में जो आपके प्राइवेट पार्ट की त्वचा है, आपके जांघों की त्वचा है या आपके हिप्स की त्वचा है, उस पे एक लाल रंग का रैश हो सकता है जिसमें जलन भी होती है और खुजली भी होती है। ये उन लोगों में ज़्यादा देखा गया है जो बहुत लंबे समय तक टाइट कपड़े पहनते हैं। हो सकता है कि आप सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं जिस कारण जो पसीना ज़्यादा भी आता है और वहाँ की जो त्वचा है उस पर हवा नहीं पड़ती है। तो जब ये इन्फेक्शन होता है तो हम इसके लिए क्या करें? इसके लिए आपको अपनी त्वचा जो है अच्छी तरह से साबुन और पानी से धोनी है। इसके अलावा आप निस्टैटिन पाउडर लगा सकते हैं जिसे हम माइकोस्टैटिन के नाम से जानते हैं। आप निस्टैटिन क्रीम भी लगा सकते हैं, आप कैंडिड या कैनिस्टिन क्रीम भी लगा सकते हैं। अब हम चौथी तरह के फंगल इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे। ये हमारी पैरों की त्वचा पे होता है और इसे हम एथलीट फुट भी कहते हैं। एथलीट फुट में आपके जो पैरों की त्वचा होती है, जो आपके तलों की त्वचा होती है, उसमें खुजली हो सकती है और आपको रैश भी पड़ सकता है। अब आप इस इमेज में देख सकते हैं कि अगर आपको पैरों की फंगल इन्फेक्शन होता है जिसे हम एथलीट फुट कहते हैं, उसका आपके पैरों पे क्या असर पड़ता है कि जो आपके उंगलियों के बीच की त्वचा है वो सूखी पड़ गई है, उसमें छोटे छोटे पानी वाले दाने भी हैं और जो त्वचा है वो धीरे से निकल भी रही है। तो ये सारी परेशानियां आप एथलीट फुट में देख सकते हैं। पैरों की त्वचा का फंगल इन्फेक्शन यानी एथलीट फुट किन परिस्थितियों में ज़्यादा होता है? हो सकता है कि आप बहुत लंबे समय तक पब्लिक प्लेसेस में नंगे पैर घूमते हैं, यानी सार्वजनिक क्षेत्र में स्थानों में आप नंगे पैर ज़्यादा घूमते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि आपके पैरों की जो त्वचा है वो ज़्यादा गीली रहती है, पसीना भी हो सकता है, या नहाने के बाद आपने उसको अच्छी तरह से नहीं पोंछा, या आपने गलती से किसी ऐसे व्यक्ति के जूते या मोजे पहन लिए हों जिनको इस तरह का फंगल इन्फेक्शन है। एथलीट फुट या पैरों के फंगल इन्फेक्शन के लिए आपको सबसे पहले 2-3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप नहाने के बाद सूखे कपड़े से अपने पैरों की त्वचा, उंगलियों के बीच की त्वचा को ज़रूर पोंछें। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो किसी टब में आप गुनगुना पानी डालिए, थोड़ा सा उसमें विनेगर डालिए यानी सिरका 1 या 2 चम्मच। इसके बाद आप अपने पैरों को तकरीबन 5 से 10 मिनट तक उस पानी में भिगो के रखिए। इसके बाद आप अपने पैरों को अच्छी तरह से एक सूखे कपड़े से पोंछिए और टॉल नाफ्टेट नामक क्रीम को ज़रूर लगाइए। ये क्रीम आपको टिनाडर्म के नाम से मिलती है, टिनावेट के नाम से मिलती है। इस क्रीम को अगर आप दिन में 1 या 2 बारी लगातार लगाते रहेंगे तो बहुत जल्द ही आपको इस परेशानी से राहत मिल जाएगी। इसके अलावा अगर क्रीम लगाने से आपका इन्फेक्शन जो है पूरी तरह से काबू में नहीं आ रहा है तो आप इट्राकोनाज़ोल की ट्रीटमेंट का भी कोर्स ले सकते हैं। ये कोर्स आपको एफिट्रा 100 मिलीग्राम की गोलियों के रूप में मिलता है। तकरीबन 4 से 6 हफ्ते तक लगातार आपको ये गोलियों का सेवन करना होता है। जो 5वें किस्म का फंगल इन्फेक्शन होता है वो होता है फंगल इन्फेक्शन ऑफ द वजाइना यानी योनि का फंगल इन्फेक्शन, और ये महिलाओं को बहुत परेशान करता है। इस विषय में हमने पूरी जानकारी इस वीडियो में दी है जिसका लिंक आप ऊपर देख सकते हैं। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन पे जो हमने वीडियो बनाया है आपको पसंद आया है, आपको इस वीडियो से लाभ हुआ है, तो आप हमारा चैनल माय उपचार लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें ताकि अगर किसी और को भी फंगल इन्फेक्शन की परेशानी है तो उसे भी इस वीडियो से लाभ हो। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो से संबंधित
कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। माय उपचार के डॉक्टर्स आपकी मदद ज़रूर करेंगे।